एकेडमी बाड़मेर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th आरबीएससी के संस्कृत के 3 भाग करने के बाद भाग 4 में संधि और उसके आगे के टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए। संधि जैसा आपने हिंदी में एक टॉपिक पढ़ा है उसी के समान ही संधि का टॉपिक संस्कृत में है। अपने जो भी पाठ्यक्रम की संधि है हम उन्हीं के ऊपर काम करेंगे, तो आप ये ध्यान रखना। तो इस चौथे भाग में संधि का मतलब वही है, दो शब्दों के उत्पन्न मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब दो शब्दों का जुड़ना और कुछ तीसरा शब्द बनेगा उनसे रिलेटेड। 3 भाग है संधि के। स्वर संधि जिसको अच्छ भी बोलते हैं, हल संधि यानी व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। अपने जो जो टॉपिक्स हैं उनमें पहला है स्वर संधि। जब दो स्वर मिलते हैं तब स्वर संधि बनाते हैं। इसमें पहला है यण संधि। यण संधि में आपको ये ध्यान रखना है कि जब ई या अ, यहाँ पे अच का मतलब क्या है, पहला आपको स्वर शब्द ध्यान रखना है। ई और अ मिलकर क्या बनाएंगे? यह बनाएंगे। जैसे अति का ई और उत्तम का उ, ई प्लस उ क्या बना रहे? अत्युत्तम। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, यह शब्द बना रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है। पहला शब्द ये अच संस्कृत में ऐड किया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इति प्लस आदि इत्यादि। अब यहाँ आ आया इसलिए यहाँ या आ गया। यदि प्लस अपि, यद्यपि। इस यद्यपि को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इति प्लस अत्र इत्यत्र, इति प्लस अलम इत्यलम, और प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। ये स्टार ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यण संधि का दूसरा भाग है कि जब उ और बड़ा उ ऐड होते हैं अ के साथ तब व बनाते हैं। तो आपको यण संधि में 4 शब्द बनेंगे, य, व, र और ल। इन 4 शब्दों के ही फॉर्मेशन की बात आपको याद रखनी। जैसे अनु प्लस अय, उ प्लस अ क्या बनेगा? व। तो अनु प्लस अय क्या बन गया? अनवय। सु प्लस आगतम, सु का उ और आगतम का आ, तो क्या बन गया? वा। तो क्या बन गया? स्वागतम। तो स्वागतम क्या होगा? सु प्लस, कभी इसका उल्टा भी पूछ ले तो ये याद रखना, आगतम। गुरु प्लस आदेश, अब देखो उ प्लस आ वा होगा तो गुरुवादेश, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो जनरली आपको इन उदाहरणों को याद रखना है। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ कि यण संधि में पहले भाग के रूप में जब ई छोटी ई या बड़ी ई के बाद, जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई स्वर के रूप में अ आए तो उस पूरे का य हो जाता है। जैसे अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, इति प्लस आदि इत्यादि। ऐसे सेम उ या बड़ा उ आए तो वह होगा अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगतम स्वागतम, ठीक है। अब अयादि संधि इंपॉर्टेंट है जिसमें 4 शब्द बनेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अय, आय, अव और आव, ठीक है। 4 शब्द बनेंगे। किससे बनेंगे? ए, ऐ, ओ, औ। इन 4 शब्दों से मिलकर ये शब्द बनेंगे। जैसे ए में न में ए है तो ए और ए ये अय बनाते हैं। एच का मतलब यहाँ कोई स्वर्ग का नाम होगा। ए जहाँ पे भी आएगा उसके बाद जो भी स्वर्ग आए वो अय में बदल जाएगा। तो न प्लस अनम नयनम। हरे में ए प्लस ए हरये। कवे में ए तो कवये। शे में अनम शयनम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पो प्लस अनह पवनह, ओ आया है तो ओ के लिए क्या हो जाता है? अव। भो प्लस अन, भो में ओ आया है तो भवनम। विष्णु प्लस ईय विष्णवीय। ये जनरली हार्ड पड़ता है तो आपको पो और भो इन 2 शब्दों का याद रखना है। फिर ऐ में हमेशा क्या होगा? आय। तो गई प्लस अक गायकः, सई प्लस अक सायकः, नई प्लस अक नायकः, गई प्लस अंति गायन्ति। 4 ये चीज़ें ध्यान रख लोगे तो आपको अयादि संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। औ आएगा तो अपने को पता है आव आएगा। अय, आय, अव, आव। तो भव प्लस उक भावुक। इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? आव। पौ प्लस अक पावक, ठीक है।
ये ध्यान रखना है आपको। ये अयादी संधि हो गई। अयादी संधि के बाद है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में एक ये शब्द होता है जिसको आपने संस्कृत में बार बार दिया देखा होगा, इसको ड नहीं, इसको अ पढ़ते हैं। तो अंते प्लस अपि, अंते अपि, बस ये बहुत आसान है, इन दोनों वर्डों को जोड़ना है और बीच में अ लगाना, ये ड नहीं व है। तो कभी ये भी पूछ ले कि अंते अपि का क्या होगा, तो वापस अपन लिख सकते हैं अंते प्लस अपि। ते प्लस अत्र, ते अत्र, हरे प्लस अव, हरे अव, मैं प्लस अंतिके, मैं अंतिके। जनरली आपको ये दो शब्द याद रहेंगे तो अभी बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट पररूप संधि। पररूप संधि में दोनों शब्द जुड़ के एक शब्द बना लेते हैं। जैसे प्र प्लस एजते क्या हो गया, प्रेजते। उप प्लस ओसति, उपोषति। शक प्लस अंधु, शकंधु। मन प्लस ईशा, मनीषा। पतत प्लस अंजलि, पतंजलि। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब एक ये शब्द था प्र और एक शब्द था एजते, तो दोनों शब्दों ने मिलकर क्या बना दिया, प्रेजते। तो ये होती है पररूप संधि। तो ये हो गए। अब गुण संधि की बारी आती है। गुण संधि सेम हिंदी की पढ़ी है, उसी को बोलते हैं कि अ प्लस ई मिलकर ए बनाएंगे। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। कभी देवेंद्र पूछ ले तो इसका वापस उल्टा क्या बनेगा, देव प्लस इंद्र, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सेम अ प्लस ई भी ए बनाते हैं और आ प्लस ई भी क्या बनाते हैं, ए। जैसे महा प्लस इंद्र, महेंद्र। तथा प्लस इथि, तथेति। तो इसमें आपको एक ये ही याद रखना है, यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अ प्लस ई बनता है छोटा ए। गण प्लस ईशः, गणेशः। सुर प्लस ईश, अब इन दोनों में कौन सा आ रहा है, स्वर अ आ रहा है, तो गण प्लस ईशः गणेश, सुर प्लस ईशः सुरेश। दिन प्लस ईशः दिनेशः। आ प्लस ई भी क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे रमा प्लस ईस, रमेश। तो ये जनरली सिंपल सवाल पूछते कि रमेश का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको क्या लिखना है, रमा प्लस ईस। ईस हमेशा ई बड़ी ही मात्रा होती है। महा प्लस ईस, महेश हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दो उदाहरण आपको याद रखने हैं। अब अ और उ जैसे आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद सेम आ प्लस उ भी क्या होगा, ओ। परीक्षा प्लस उत्सव, परीक्षोत्सव। महा प्लस उदय, महोदय। और अ प्लस उ भी क्या होगा, ओ। अत्यंत प्लस ऊर्ध्वम, अत्यंतोर्ध्वम। एक प्लस ऊन, एक कोन। ये जनरली आप अगर 4 पॉइंट भी याद रख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये था स्वर संधि कंप्लीट। इसके बाद व्यंजन संधि को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।